हेलो दोस्तों, आज से हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के। क्लास 10 में पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर अपना। जैसे क्लास 10 में अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे 11th और 12th का भी वीडियो डाला जाएगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन रिलेशन में लिखा हुआ प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसमें जो जो पढ़ना है उसको हम लोग प्रकाश क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का गुण क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, किसमें परावर्तन की घटना होती है किसमें नहीं होती है। अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे हम लिखेंगे वीडियो। देखिए प्रकाश होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं और इसकी सहायता से वस्तुएं में दिखाई देती है। किसकी सहायता से? प्रकाश की। कभी आप लोगों ने देखा अंधेरे कमरे जब बंद होते हैं, कमरे जहां से प्रकाश की आने की कोई संभावना नहीं होती है, तो आपको कोई वस्तु नहीं दिखाई देता है। जिसे प्रकाश प्रवेश करता है जिससे आपको सारी वस्तुएं दिखाई देंगी। जिस तरह से प्रकाश बढ़ेगा उसी तरह से सारी वस्तुएं आपको दिखाई देंगी। कभी आप लोगों ने ऐसा महसूस किया कि कमरा बंद है तो कोई वस्तु दिखाई क्यों नहीं देता है? कोई वजह होगा ना, क्यों? क्योंकि प्रकाश के देता है। अगर वहाँ प्रकाश की क्या एब्सेंटी है, वहाँ प्रकाश एब्सेंस है, मतलब वहाँ प्रकाश उपस्थित नहीं है। तो प्रकाश होता क्या है, देखिए नोट्स बनाते चलेंगे हम लोग। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कभी आप लोग इमेजिन करिए, कभी आप लोग कल्पना करिए कि अगर इस संसार में अगर प्रकाश ना होता तो हमेशा ये वर्ल्ड क्या रहता, काला काला रहता, मतलब अंधेरा ही रहता। कभी आप लोग हमेशा कल्पना करिए कि अगर सूर्य ना होता या जो हम लोग लाइट जलाते हैं ये ना होते तो हमारा जो जिंदगी है वो कैसा होता, अंधेरे में ही यापन होता। तो जो हम लोग कहते हैं कि प्रकाश है क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब आप लोग देखेंगे सोलर ऊर्जा, जो सोलर सिस्टम जो आते हैं घरों पर लगाए जाते हैं, ऊर्जा इसी सोलर ऊर्जा के कारण, सोलर सिस्टम के कारण घरों में विद्युत उत्पन्न किया। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये प्रकाश का परिभाषा हो गया। अगर आप आगे देखेंगे हम लोग की प्रकाशिक जो स्रोत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परादीप वस्तुएं, लुमिनस बॉडी। जैसे इसमें प्रादीप्त वस्तुएं मानी क्या था, प्रादीप्त वस्तुएं मानी जिसमें स्वयं का प्रकाश, जिसमें क्या हो, स्वयं का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश। जिसे आपका क्या हो गया बताइए, स्वयं का प्रकाश किसमें किसमें है? सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, इन सब में आपका स्वयं का प्रकाश, मतलब इसको किसी की चीज की आवश्यकता नहीं है। सूर्य अपने आप चमकता, मोमबत्ती जला दो जलने लगता, बल्ब जला दो जलने लगता। ये नहीं कि किसी से रिफ्लेक्ट करके आए, मतलब किसी से परावर्तित होकर आए या कहीं से टकरा कर वापस आए। दूसरा क्या है, आदि वस्तु। आदि वस्तु माने नॉन लुमिनस बॉडी। आदि वस्तु माने जिसमें स्वयं का प्रकाश ना हो, जिसमें स्वयं का प्रकाश ना हो, स्वयं का
ना हो। देखिए स्वयं का प्रकाश ना हो, जैसे कौन सा, चंद्रमा। आप लोगों ने देखा होगा जो चंद्रमा होता है अपने प्रकाश से नहीं चमकता, बल्कि किससे प्रकाश से होता है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है चंद्रमा। आप लोग जानते होंगे, छोटे छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो चंद्रमा होता है वो स्वयं के प्रकाश से ना चमकता, किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा हो गया, मेघ हो गया, और बहुत सारी चीजों को कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रादित्य वस्तु माने जिसमें स्वयं का प्रकाश उपस्थित हो, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब। आदित्य वस्तु माने नॉन लुमिनस बॉडीज जिसमें स्वयं का प्रकाश ना हो, जैसे चंद्रमा, मेघ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि प्रकाश का गुण, प्रकाश के गुण क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? पहली बात हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। नंबर 1, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश है कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का चाल निर्वात में, निर्वात माने जहाँ माध्यम किसी चीज की कोई माध्यम जल, हवा या कोई भी चीज उपस्थित ना हो, निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। और क्या है? प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। प्रकाश में परावर्तन, परावर्तन क्या होता है? आगे आगे हो जाएंगे। प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। यही बता दें प्रकाश में परावर्तन का गुण मतलब कि प्रकाश किसी माध्यम या जब प्रकाश किसी माध्यम या किसी माध्यम में जाता है, किसी परत या तल से टकराता है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और क्या कहेंगे? प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश में अपवर्तन का गुण मतलब जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। 6 हो गया। देखिए पहला क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा क्या है? इसमें माध्यम प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को गति के लिए, प्रकाश की गति के लिए और प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। परावर्तन का गुण क्या होता है? परावर्तन का गुण होता है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम किसी माध्यम में किसी तल या सतह से टकराता है, टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन का गुण क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें अपवर्तन में एक चीज और होता है, इसमें प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जैसे प्रवेश करेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा।
उसका वेग क्या होता है, परिवर्तित। परिवर्तित होने का मतलब या तो वेग अधिक होगा या तो वेग कम हो जाएगा। कब अधिक होगा कब कम होगा इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन का गुण क्या होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। आगे हम लोग कहेंगे श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को उनकी सात वास्तविक रंगों में विभक्त किया जा सकता है या किया जाता है, जो भी किया जाता है। क्या है, श्वेत प्रकाश को उनके सात वास्तविक रंगों में क्या कर सकते हैं, विभक्त किया जा सकता है। इसमें विभ इंद्रधनुष वाला होता है वेग। प्रकाश का इसमें प्रकीर्णन वाला होगा, वर्ण विक्षेपण से रिलेटेड होगा। ये होगा श्वेत प्रकाश की किरण होती है या अपने सात रंगों में विभक्त हो सकती है। जब आएगा आपका प्रकाश का गुण लिखने के लिए आएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता रहता है। अब तो हटा दिया, 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन प्रकाश का गुण क्या होता है। तो पहला प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, सरल रेखा में गति करता है। परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त किया जा सकता है या विभक्त होता है। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब किसी प्रकाशित स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी तल, सतह या परत पर टकराती है, टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए, जब किसी प्रकाशित स्रोत, मान लीजिए जब किसी प्रकाशित स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण, जब किसी प्रकाशित स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी तल, सतह या परत से टकराती है, टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम, किसी प्रकाशित स्रोत, प्रकाशित स्रोत यहाँ सूर्य हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई भी चीज देख सकते हैं। जब किसी प्रकाशित स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी तल या सतह, तल बोल सकते हैं, सतह बोल सकते हैं या परत, तीनों में से चाहिए, टकराने के बाद, टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जब किसी प्रकाशित स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण, जब किसी प्रकाशित स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी प्रकाशित स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है।
इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जब किसी प्रकाशिक स्रोत, मान लीजिए प्रकाशिक स्रोत सूर्य है, प्रकाशिक स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी तल, ये सतह मान लो, ये तल है, सतह मान लो, चाहे तल को बात की परत को, किसी तल या सतह से टकराती है। टकराने के बाद वह उसी माध्यम, मतलब हवा से, अगर वायु से आया तो वायु में वापस चला जाए, अगर यह जल है, जल में आया, जल से वापस चला जाए। मान लीजिए तल आपका समुद्र है, समुद्र में जल भरा हुआ, परत माने समुद्र का जो तल होगा वही परत होगा, उससे टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब किसी प्रकाशित स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम माने अगर वायु से आया तो वायु में वापस लौट जाए, जल से आया तो जल में वापस लौट जाए, जो भी होगा माध्यम उसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसको समझेंगे इधर कि जो आने वाली किरण होती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाशिक स्रोत से निकलती है और तल तक पहुंचती है, इसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण। टकराने के पश्चात जो वापस जाती है उसे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आपतित किरण माने जो आने वाली प्रकाश की किरण है, उस प्रकाशिक स्रोत से निकलकर कहाँ आए, तल तक आए, उसे हम लोग आपतित किरण। टकराने के बाद जो वापस जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और जो ये तल होता है, जिस पर ये घटना होता है, इसे हम लोग कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसे कहते हैं हम लोग परावर्तक तल। और इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा होता है, 90 अंश का कोण बने, इसे लोग हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, परावर्तक तल, आपतन बिंदु। आपतित किरण क्या होता है, जब प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश निकले और तल तक आए उसे आपतित किरण। टकराने के बाद जो वापस जाए उसे परावर्तित किरण। और जो बिंदु है आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या होता है, अभिलंब होता है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है, मिटा देते हैं इसको। परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर उपस्थित हों। तीनों एक ही तल पर उपस्थित हों। क्या क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों कहाँ हो, एक ही तल पर उपस्थित हो। अब देखिए परावर्तन का पहला नियम क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर उपस्थित हो।
उसके बाद दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई बराबर होगा परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण आई। आपतन कोण हमेशा बराबर होगा परावर्तन कोण की सदैव। क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित हो। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, मतलब क्या है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, इस पर विलंब खींच दे रहे हैं ये। अब देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज, आपतन कोण माने आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण। परावर्तित किरण माने अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण। कभी कभी हम लोग यहाँ नापने लगते हैं, गलत है। नापना का अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है उसे आपतन कोण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण जो बनता अभिलंब, दोनों के बीच की जो आपतन कोण, अभिलंब आपतन परावर्तन, जो परावर्तित किरण है इसके बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। हम इसमें आज पूरे इसमें वीडियो में क्या पढ़े हैं हम लोग, क्या क्या पढ़े हैं कि प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में पढ़े हम लोग। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जिसके द्वारा हम वस्तु को क्या देख सकते हैं। प्रादीप्त वस्तु, आदीप्त वस्तु, प्रादीप्त वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, आदीप्त वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश ना हो। और उसके बाद में हम लोग पढ़े परावर्तन, परावर्तन के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद परावर्तन के नियम के बारे में पढ़े हैं। इतने वीडियो में हम लोग इतने खाली पढ़े क्या क्या, प्रकाश, प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण पढ़े। प्रकाश का गुण क्या पढ़े, प्रकाश के गुण में हम लोग पढ़े प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय विकर्ण होती है या तरंग, विकर्ण तरंग एक ही चीज है। उसके बाद पढ़े प्रकाश सीधे एकम चलता है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात, प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। और प्रकाश सीधी सरल लेखम चलता है। प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश स्वयं प्रकाश की किरण 7 वास्तविक रंगों में विभक्त हो सकती है, विप्योर। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल फ्रेंड्स क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अधिक से अधिक शेयर करिए इस वीडियो को। अगले सेशन में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।